निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और जिस तरीके से तस्वीरें हैं समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। अभी कांग्रेस मुख्यालय चूंकि पार्थिव शरीर को ले जाया गया है, पहले से ही बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार के लिए जब लोग पहुंचेंगे, यानी कि अदर पार्टी के जब नेता पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। जानकारी ऐसी है मनोहर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कई मंत्री नजर आने वाले हैं निगमबोध घाट पर। देखिए, ऐसी खबर है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर मोतीलाल नेहरू मार्ग, जहां मनमोहन सिंह के आवास है, वहां पर पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अब देखना होगा कि निगमबोध घाट पे ये सभी लोग पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन खबर है कि पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने व्यूअर्स को एक बार यहाँ का नजारा दिखा दूंगी। आप देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो 24 अकबर रोड की सड़क है, यहाँ पर है कुछ ही देर पहले उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। और अब जो कांग्रेस का प्रेस हॉल है, जहाँ पर मीटिंग होती है, जहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग होती है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और तमाम लोग जो है उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जी, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं पार्थिव शरीर अब कांग्रेस मुख्यालय के भीतर, और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं तस्वीरों में, राहुल गांधी दिख रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैमिली यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है और उसके बाद में फिर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अच्छा मनोहर, चूँकि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर तो जाहिर सी बात है नेता राजनेता हैं, जो आम लोग हैं वो अंतिम दर्शन करना चाहें तो क्या अंतिम यात्रा पर निकलने का इंतजार होगा? नहीं, अभी हमने कुछ लोगों से, आम लोगों से बात की है, वो अंदर मौजूद है। तो पहले पहुंच चुके थे, वो अंदर है, वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और अच्छा। अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। 10:30 बजे है। तो अभी पार्थिव शरीर पहुंचा है 9:30 बजे के आसपास। यहाँ से पार्थिव शरीर जो है निगमबोध घाट के लिए निकलेगा। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी इंतजाम किया है, जो रूट है, क्योंकि यहाँ से सीधे ये सड़क जाती है जनपद होते हुए निकलेगी। तो कई रूट हैं जिसमें बदलाव भी किए गए हैं, कई रूट कुछ दिन के लिए डाइवर्ट भी रहेंगे, बंद भी रहेंगे। और अगर हम बात करें कि अगर कुछ लोगों को जाना हो, लाल किला जाना हो, राजघाट की ओर जाना हो, तो वो वक्त लेकर के जाए। तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कि यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। और जो वीआईपी हैं, जो अलग अलग जो लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए व्यवस्था कर दी गई है पत्रकार भाई साहब पीछे न हो। तो यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में लोगों का आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए काम किया, जिस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था की मजबूती की, जिस तरह से जन कल्याण के लिए योजनाएं उन्होंने लागू किया, चाहे मनरेगा की बात हो, इसके साथ साथ अगर आप विश्व पटल पर उन्होंने जो पॉलिसी लाई है, खास करके अगर हम अमेरिका के साथ निकलने दिन की बात करें, उनमें उन्होंने जो सफलता हासिल की, इन तमाम यादों के साथ जो है तो लोग यहाँ नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मनोहर आप रहिए, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीरें हैं और एक एक करके जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उनके ज़रिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। परिवार यहाँ पर मौजूद है ही और बेटियाँ आ चुकी हैं अमेरिका से और अब यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, DK शिव कुमार, सिद्धरमैया, साथ ही सुक्खू भी पहुँचे हैं यहाँ पर, KC वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, ये सभी वो चेहरे जिनके ज़रिए श्रद्धा सुमन भेंट किए जा रहे हैं। और यहाँ अंतिम दर्शन, ये आखिरी बार है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग सामने से देख पाएंगे, इसीलिए अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। और जैसा मनोहर ने बताया भी कि यहाँ आम लोग भी दर्शन कर सकते हैं अगर
वो यहाँ पहुँचना चाहें और कांग्रेस मुख्यालय पहुँचे हुए हैं कई आम लोग भी, यानी कि पार्टी के नेता तो हैं ही लेकिन कई आम लोग भी पहुँचे हुए हैं जो अंतिम दर्शन अब करेंगे और उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। हुड्डा भी पहुँचे हुए हैं, जो तस्वीर हम देख रहे हैं। मनोहर, यहाँ फैमिली के लोग भी मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल उनकी बेटियां हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी मौजूद हैं। और जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश किया, तमाम लोग कह रहे हैं कि आज भारत के 140 करोड़ लोग हैं, वो भी नम आंखों से उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जब दौर था तो उस समय और इसके बाद जब उनकी उनका निधन जब हुआ था गरीब राष्ट्रीय का, तो इसी तरह की भीड़ और इसी तरह की शोक की लहर थी। और अब आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी मैं जब देख रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मैंने इसे कवर किया था और आज भी देख रहा हूँ, तो लोगों में वही एक उनके प्रति जो लगाव है मनमोहन सिंह के प्रति वो देखने को मिल रहा है। और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है, लोग आ रहे हैं। कई राज्यों के जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, जो उनके कार्यकाल में कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, सुबोध कांत सहाय हो या फिर सलमान खुर्शीद की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। और कुछ ही दिन के बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट की ओर जो है तो ले जाएगा, वहां पर जैसा अलवर मिल जाए। क्योंकि मैं देखा कि इस रात में भी ये लगे रहे और उनकी तस्वीरें कैसे याद करेंगे आप, तो पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए चलने वाले। आप रहिए मेरे साथ मनोहर। आप लगातार अपडेट दे रहे हैं। आपने बताया कि फैमिली के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैमिली भी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो श्रद्धा सुमन अर्पित किए ही हैं, लेकिन परिवार के लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं जो अंतिम बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसे मैंने कहा कि एक बेहतरीन शख्सियत और कुछ ऐसे फैसले जिनके लिए देश हमेशा उनका ऋणी भी रहेगा, हमेशा उन्हें याद भी करेगा। और आज इसीलिए लोग उन्हें उनके फैसलों को सराहते हुए याद कर रहे हैं। एक ऐसे नेता जो बहुत सादा जीवन, उच्च विचार वाले नेता रहे। जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, मारुति 800 वो इस्तेमाल करते थे पीएम रहते हुए भी। और कुछ ऐसे फैसले जिनके लिए आज उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। मैं कुछ फैसलों का जिक्र कर देती हूँ। जुलाई 1991 जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म की गई, आर्थिक संकट से देश को उबारने का काम किया। और आज नतीजा ये है कि दुनिया के ताकतवर देशों में हिंदुस्तान का भी जिक्र होता है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हम जाने जाते हैं और टारगेट है 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। जून 2005 का बड़ा फैसला, सूचना का अधिकार, आरटीआई जो हम कहते हैं ना कि आरटीआई में खुलासा हुआ। ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी आम शख्स मांग सकता है, ऐसा नहीं ज़रूरी कि आप कोई सोर्स लेकर जाएं तभी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो जून 2005 में सूचना का अधिकार लोगों को दिया। सितंबर 2005 में उन्होंने रोजगार गारंटी योजना चलाई। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील करके एक बड़ा इतिहास रचा। जनवरी 2009 आधार स्कीम रखी। अप्रैल 2010 जब शिक्षा का अधिकार योजना वो लेकर आए। कुछ ये बड़े फैसले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए। 1991 का फैसला जो कि यानी कि 1991 के जो फैसले रहे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, आर्थिक संकट से निकलने के लिए, उसका सबसे ज़्यादा जिक्र। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री भी 2004 से 14 के बीच में जो बड़े फैसले उन्होंने किए उनका जिक्र आज भी होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर अपने पूरे 2 कार्यकाल पूरे किए। देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री वो थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। जो भी सरकारी कार्यक्रम थे वो टाल दिए हैं अब 7 दिन तक के लिए। साथ ही जिस तरीके से खबर सामने आई है, कांग्रेस में शोक की लहर है, देश में शोक की लहर है।